हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो शूट कर रही हूँ और उसका कारण है कोविड-19। यस, मी एंड माय हस्बैंड वाज टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव ऑलमोस्ट 18 to 19 डेज बिफोर। तो आज की मेरी वीडियो मेरे चैनल और मेरे जोन से बिल्कुल डिफरेंट है और ये मेरे कोविड-19 के एक्सपीरियंस के बारे में है। मुझे लगा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फील किया, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आई और हमने उनसे रिकवरी कैसे की। तो मैं आपसे ये सब बातें शेयर करूंगी। कोविड-19 की एंट्री मेरे घर में हुई एंड ऑफ सितंबर 27 या 28 को। मेरे हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए उनको थोड़ा फीवर था और बॉडी एक था, तो उन्होंने नॉर्मल पैरासिटामोल ली। 2 दिन तक ये चला, उसके बाद वो 3rd डे ओके हो गए, तो उनको लगा कि ये नॉर्मल वायरल था। लेकिन 4th डे उनको फिर से रात में फीवर आया और उसके बाद से उनको थोड़ा कफ एंड कोल्ड भी हुआ और वो ही कफ एंड कोल्ड मुझे भी ट्रांसफर हुआ और मेरी भी सेम सिचुएशन हुई, बट मुझे फीवर नहीं आया। उसके बाद मैंने भी सेम अपनी डोज बनवाई। मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हुई तो मैंने उसकी डोज ली और उन दिनों में हमने घर वालों से थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि मम्मा पापा थे, हमारे बच्चे छोटे हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बनाई कि अगर ये नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है तो उनसे भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मुझे कुछ डाउट हो रहा था कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि अगर दिन में नहीं हो रहा, सिर्फ रात में मुझे फीवर हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो हमने उसको नॉर्मली लिया। बट 3rd of September को उनकी फिर से तबीयत खराब हुई, मतलब फीवर ही फिर से आया, ज्यादा नहीं, फीवर आया और मैं उस दिन बिल्कुल ओके थी। मुझे था कि नॉर्मल वायरल था, मुझे निकल गया है। लेकिन उस रात जैसे ही हमने 8 बजे डिनर समाप्त किया, उनकी तबीयत डाउन थी, तो मुझे था कि यार एक बार टेस्ट करवाने में क्या जाता है, आपको टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे वायरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रात को जैसे ही हम लेटे, मैंने अपना एक सीरम अप्लाई किया और उस सीरम की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उसका 0% पता ही नहीं लगा, 0%। और मैंने हस्बैंड को बोला कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, आप प्लीज चेक करो। तो उन्होंने बोला मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मुझे लगा कि ये लॉस ऑफ स्मेल वाला कोई साइन तो नहीं है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें अप्लाई की, लाइक अपना परफ्यूम, अपना डिओ, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग जो फ्रेग्रेंस होती है हिट की, वो स्प्रे किया। तो मुझे किसी चीज की भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं आई, 0%। तो मुझे कहा ये लॉस ऑफ स्मेल हुआ है, दैट मीन्स वी आर सफरिंग विद कोविड-19, तो हमें अब टेस्ट पक्का ही करवाना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। लेकिन हमें बहुत लोगों ने बोला, जिनसे भी हमने थोड़ी बात की या उस रात जो हमने पूछा, तो सबने कहा मत जाओ, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे या वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा या कुछ भी, बड़े सबकी अलग अलग राय थी कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम कंफर्म थे कि हम अब जाएंगे और करवाएंगे। नेक्स्ट डे हम जैसे ही उठे, हम दोनों अपना टेस्ट के लिए गए। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन उस दिन टेस्टिंग होनी थी 11 से 12 के बीच में। तो इन बिटवीन हमने मेरे हस्बैंड के ब्लड सैंपल्स भी दिए लैब में और हमारे कोविड-19 के सैंपल लेने से पहले उसकी रिपोर्ट आ गई, जिसमें मेरे हस्बैंड को टाइफाइड डायग्नोज हुआ। तब हम श्योर हुए कि ये अब कोरोना नहीं हो सकता, कि टाइफाइड के कारण उनको प्रॉब्लम है और मुझे शायद नॉर्मल वायरल था, जिसकी वजह से मुझे स्मेल टेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने मना किया कि अब हम नहीं करवाएंगे, लेकिन उन्होंने तब बोला कि अब हम करवाएंगे, अब अगर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा तो हमें करवाना चाहिए। हमने अपनी सैंपल्स दिए और 2 बजे के करीब हमें फोन आया कि बोथ आर पॉजिटिव। तो उस टाइम हमें बहुत टेंशन हुई कि अब क्या करें, क्योंकि बच्चे घर में हैं, बड़े घर में हैं, पापा हार्ट पेशेंट भी हैं, तो कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे, बहुत कुछ मन में चल रहा था कैसे करें। और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपको अभी कोविड सेंटर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है थेड़ी में रिपोर्टिंग करनी है। और उस टाइम भी हम डर रहे थे कि हमें वहां रख ना ले, लेकिन हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना था। इसलिए हम 3 साढ़े 3 के करीब घर से निकले और 4:30 से 5 बजे के करीब हम वहां पर पहुंचे। वहां जाकर भी हमने
थोड़ा किया कि हमें वहाँ रहना नहीं है, और उनको हमने बोला, उन्होंने हमारे सैंपल्स कलेक्ट किए, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उन्होंने किए, हमारे टेस्ट हुए और हमें अंदर रखा गया। लेकिन गाइस सीरियसली वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा। इस बीच में मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि गाइस अगर आप लोगों को नॉर्मल वायरल भी होता है इन दिनों में, आप उसको 1% भी सोचिए कि अगर कोरोना है तो आप अपनी मेडिसिन किसी से पूछ के या फिर अपने गागल्स करिए, वार्म वाटर लीजिए, कोई भी प्रिकॉशन साथ साथ लेते रहिए। इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ये है और इससे प्रॉब्लम भी होती है। आप सोचिए अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आप इससे कोप अप कर जाओगे, लेकिन अगर आप एज अ कैरियर इसको कहीं और फॉरवर्ड करते हो किसी बच्चे में, किसी बड़े में, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। क्योंकि हमारी एज में हमें प्रॉब्लम्स आई, हमें वीकनेस हुई, मुझे लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट हुआ, मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ और बॉडी एक हुआ, तो बहुत बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको लाइटली मत लीजिए और इसको अपना टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा डील कर रही है इस सब को। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। पहले कि हम वहाँ गए, हमारी टेस्टिंग हुई, हमने जो शोर मचाया कि हमें वापस जाना है, तो उन्होंने हमें रात को 8-9 बजे तक फ्री करके होम क्वारंटाइन की फाइल देकर घर भेज दिया। उन्होंने हमें जिंक प्लस विटामिन सी, AG 500 टैबलेट्स, मल्टीविटामिन वो सब दिए, और बाकी जो हम वार्म वाटर लेते हैं वो सब दिया। इसके बाद मैं प्रिकॉशंस की बात करूंगी। मैं बहुत पहले से प्रिकॉशंस ये सब ले रही थी, यस, क्योंकि मैं बहुत वहमी टाइप की हूँ। मैं सब घर वालों को बाबा रामदेव की कोरोनिल, हल्दी वाला दूध और विटामिन सी, ये सब कुछ हम पहले से ही कर रहे थे। शायद इसीलिए हम थोड़ा स्ट्रांग थे कि हमारे अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, जो हमें रिकवरी में हेल्प मिली। फिर भी हमारे बॉडी एक हुआ और हमारी रिकवरी भी साथ साथ हुई। हमारे नोन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सेल बिल्कुल डाउन हो गए हैं, उनको डेंगू भी डायग्नोज हुआ और उनकी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हुई और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए। तो ये सब चीजें करने के बावजूद भी हमें कोविड-19 हुआ और उससे हम थोड़ा रिकवर अच्छे से कर पाए। उसके बाद हमने घर पे रहकर बच्चों से पूरी दूरी बनाई, मम्मा पापा से दूरी बनाई। मम्मा पे प्रेशर बहुत आया क्योंकि घर का सारा काम, बच्चों की जिम्मेवारी सब उन पे हो गया, लेकिन उन्होंने भी बहुत कोप अप किया। हमें भी घर अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया, हम दोनों अंदर बंद रहे। हमने वार्म वाटर अंदर पिया, 3 टाइम गागल्स किए। और गाइज इसमें सबसे मेन है जो है स्टीम। आप 10 मिनट्स कंटिन्यूसली स्टीम लीजिए और 3 टाइम्स इन अ डे, ये बहुत हेल्पफुल है। ये आप रूटीन में भी कर सकते हो। और उसके बाद हल्दी वाले गागल्स जरूर करिए अगर लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट हो। मैं ये बता रही थी, मैं आज ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हैं, पर फिर भी मुझे 50 to 60% ही स्मेल एंड टेस्ट वापस आया है, अभी भी फुल नहीं है। और बट ये चीज़ों में जो मैंने रिसर्च की कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जब मैं 5th और 6th डे में थी तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने बहुत फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स जिनको ये सिम्टम हुआ है उनसे बात करी, तो 8वें या 9वें दिन में स्मेल थोड़ी वापस आती है। मुझे भी 8वें, 9वें, 10वें दिन आई थिंक थोड़ी सी स्मेल फ्रेग्रेंस आई। वो भी मैं डेटोल डेली वो करती थी कि मुझे कुछ पता चले, तो उसकी मुझे फ्रेग्रेंस थोड़ी सी आई, तो मुझे लगा कि अब मेरी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। बट बॉडी एक चलता रहा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ये स्मेल टेस्ट वाला भी टेंशन होता है तो डोंट वरी, ये वापस आ जाता है। टाइम लगता है, किसी को जल्दी किसी को लेट, लेकिन वापस आ जाता है। अब मुझे 20वें दिन भी 60% ही है, फुल नहीं है। टेस्ट फुल है बट स्मेल फुल नहीं है, तो उसकी अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी स्टीम ले रही हूँ, अभी भी गागल्स कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो गाइज इसको सीरियसली लीजिए और अपने घर वालों को भी बचाइए, क्योंकि आप अगर रिकवर हो जाओगे लेकिन बड़े लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है,
तो नॉर्मल वायरल भी होता है, तो अपना टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज हैं। हमें 2 डॉक्टर्स दिए गए थे जो हमारा डेली बीपी और ऑक्सीजन लेवल और सब कुछ चेक करते थे। हमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट उनको देना होता था। जब हम थेडी रिपोर्टिंग करने गए थे तब भी मेरे हस्बैंड का बीपी काफ़ी बढ़ रहा था, तो उन्होंने हमें बड़े पेशेंटली वहाँ बिठाया और जब तक बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तब तक हमारा बार बार चेक करते रहे और उसके बाद हमें घर भेजा। और घर में आने के बाद भी हम डेली बीपी की रिपोर्ट उनको भेजते थे। जब नहीं नॉर्मल हुआ तब उन्होंने मेडिसिन भी दी, आप ये लीजिए, और पूरा ध्यान रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। डेली एसडीएम ऑफिस से, हेल्थ डिपार्टमेंट से और कंप्यूटराइज जो फ़ोन होते हैं, प्लस जो डॉक्टर्स हमें दिए गए थे, डेली हमारी रिपोर्टिंग उनके पास होती थी, डेली हमें फ़ोन आते थे और पूरा ध्यान रखते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान नहीं है। अगर आप ये चीज़ें बाहर ले आओगे तो आपकी प्रॉपर केयर होएगी और आपकी रिकवरी अच्छे से होगी। लेकिन अगर आप छुपाकर उसको वायरल करते रहोगे, लोगों की बातों में आओगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ गाइज बी सेफ और ध्यान रखिए। और यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। आप प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ये प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स हो रहे हैं। शायद मेरी ये छोटी सी एफर्ट, छोटी सी वीडियो उनकी हेल्प कर सके। थैंक यू गाइज।